बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आरिफ नवाज साहब, एक तो ये जो डेडलॉक है या इसको नाकामी कह लीजिए इन मुज़ाकरात की, आपको इसकी वजह क्या नजर आती है? देखिए, इसमें सिंगल वजूहत हैं। दैट इज जो है बिल्कुल एक इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ अफगान तालिबान रजीम एंड ऑल्सो जो उनके वहां पर निगोशिएटर्स थे। पाकिस्तान ने दो दफा पहले जो मुज़ाकरात हुए इन्हीं की रिक्वेस्ट पर हुए, नाकाम होने लगे। इवन देन रिक्वेस्ट की, हमने कहा ठीक है, अभी दिस टाइम ऑल्सो अभी के पीस अनदर चांस। हम चाहते हैं कि अमन होता, दोनों बॉर्डर हमसाया मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, कल्चरल एक है, रवायात एक है, दोनों तरफ पश्तून हैं। हम उस लिहाज से भी बिल्कुल, फिर अफगान अवाम से हमारी हमदर्दियां भी हैं, वी नॉट अगेंस्ट देम। हम कोई नहीं चाहते कि उनको मिजरीज हो, इसलिए हमने पूरी कोशिश कर ली कि कहीं ना कहीं अफगान तालिबान रजीम को अक्ल आ जाए, थोड़ी सी सेंस प्रिवेल करे। और ये एक जायज मुतालबा जो हमारा एक ही मुतालबा था वो ये था कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और ये इस पर भी नहीं है, दे आर नॉन कमिटेड। और फिर हमने सेकंड किया कि जी आप कोई फिजिकल मैनिफेस्टेशन दिखाएं, उनके खिलाफ कोई एक्शन करें, तो उनके ट्रेनिंग कैंप डिसमेंटल कर दें, एटम कैंप डिसमेंटल कर दें, उनके कमांडर के खिलाफ जो क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी कोई आप उनके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग करें, वो भी नहीं करने को तैयार है। और बजाय कि हमने आपके सामने क्या कुछ इनके लिए करते हैं, आज जगह पर हम इनके साथ करेंगे। 3 मिलियन उनके अफगान रिफ्यूजीज रखे, लॉजिस्टिक सपोर्ट हम देते हैं, वन ट्रांसलेट करते हैं, इनकी सफारतकार की जो अमेरिकन जा रहे थे, रशियन को डाइवर्ट करने में हमने इनकी मदद की। कौन कौन से मौके, बट आई थिंक ये अफगान तालिबान दे आर थैंकलेस भी। इनको सिर्फ पैसा, अपना इक़्तिदार, ना अफगान अवाम की फिक्र, ना कॉमेडी ऑफ नेशन की फिक्र। आप मुझे बताइए कि इतने 4 साल में इन्होंने किसी इंटरनेशनल मुल्क से या रीजनल मुल्क से कोई सफारती ताल्लुकात कायम किए? क्या इन्होंने इवन इंडिया से किए, जो इनका बहुत बड़ा इनका साथी है और उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये प्रॉक्सीज को यूज कर रहे हैं, क्या उसने किया? नहीं किया। उनको फिक्र ही नहीं है। दे आर ओनली वरीड अबाउट पैसा, लूटो कमाओ, जो इनकी आदत शुरू से आदत है। हमने फिर भी ये पूरी कोशिश कर ली, मेडिटेट ने पूरी कोशिश कर ली, मेडिटेट ने हर बात पे हमारा कहा कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी जब निगोशिएट करते हैं उससे पहले जो टाइम होता है 1 हफ्ता 10 दिन का, उसमें आप फ्रेंडली कन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मुहैया करते हैं, ताकि अच्छे माहौल में आप डिस्कस करते हैं तो कहीं ना गिव एंड टेक होती है। इनको वो भी समझ नहीं आती बात। आप बताइए कि किस तरीके से समझाया जाता है। तो दिस इज द रीजन व्हाई दे हैव गॉन इन डेडलॉक। और अभी अब तो समझ आने जाए, स्टिल फील कि ये चीज पर मेंटेन करें, नहीं भी साइन करके गए तो इंश्योर करें कि वहां से टेररिज्म नहीं होता। जब तक वहां से कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होता, पाकिस्तान को शिकायत वी विल नॉट टेक एनी एक्शन। बट हमें अफगान अवाम की बहुत ठीक 4 दहाइयों से वो अपनी से बदले, इनको अपनी अवाम की कोई फिक्र। राइट, लेकिन इसमें हारिस नवाज साहब, अब फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं और पाकिस्तान के पास अब क्या ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, फ्यूचर इज वेरी क्लियर। पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर स्टांस रखा हुआ है, न्यू नॉर्मल, हार्ड स्टेट। अगर दोबारा यहाँ से इस्ताल अंगेजी होती है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, ये उसको नहीं रोकते, बल्कि उसके अफगान टेररिस्ट भी आते हैं साथ और आके करते हैं, then we have no other option, and we with heavy heart will have to go for surgical strikes, we'll have to go for drone attacks। हम इनके ट्रेनिंग कैंप भी तबाह करेंगे, इनके एटम कैंप भी तबाह करेंगे, इनके कमांडर जो है फौजियों के वो भी हम इनको मारेंगे, ताकि इन कमांड स्ट्रक्चर को हम हिला के रख दें। उसके साथ ही साथ हम इनकी और ज्यादा करना चाहते हैं, जिसमें अवाम को प्रॉब्लम होगी, वो अपने आटा, चीनी, इनका फर्टिलाइजर, ये हम इनको रोक दें, अफगान ट्रांसलेट रोक दें, उसमें दोनों साइड के जो ट्रेडर्स हैं उनको प्रॉब्लम होगी। तो इनको परवाह किसी की नहीं। मैं तो हैरान हुआ, मुझे बताइए ये किस किस्म के लोग हैं, इनको कोई अफगान अवाम से हमदर्दी? मेरे ख्याल में अफगान अवाम को सोचना चाहिए कि क्या आपको डेमोक्रेटिक वे से अपनी नई हुकूमत लानी चाहिए जो आपकी मर्जी की हो, पॉलिटिकल इंक्लूसिव हो, एथनिक बैलेंस हो, ताकि वो एक अवाम के लिए काम करे, जिससे दुनिया से रवाबत भी कायम करे, अपने निज़ाम हुकूमत भी अच्छे तरीके से चलाए। खाली अब
ये जो पैसा मिल रहा है वो खर्च कर रहे हैं, ये तो नहीं है, और वो अपनी अपनी जगहों में जा रहे हैं। क्या इन्होंने भी इंसानी हकूक के लिए कोई काम किया है? इन्होंने खवातीन के हकूक के लिए उनको कितनी सख्तियों में डाला हुआ है। कहीं बेचारी वो जॉब नहीं कर सकती, जी। टीवी पे नहीं जा सकती, पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, नहीं कौन से पेमेंट अच्छा। है। तो ये सारी चीजें वो देखते हैं। अब अवाम की मर्जी है, सोचना चाहिए उनको कि उनको क्या सूट कर, और वो उनको अपनी मर्जी करें। इसमें पाकिस्तान की मर्जी नहीं है, अवाम की मर्जी जो वो अपने हिसाब से करे। राइट। लेकिन इसमें हारिस नवाज साहब, मुस्तकबिल में आप कोई मुज़ाकरात या कोई एंगेजमेंट जो है वो होती देख रहे हैं इस डेडलॉक के बाद? देखिए, तो इसमें अभी चाइना, देन ईरान एंड पाकिस्तान, दे हैव टू वर्क आउट अ स्ट्रेटजी, एंड दे मस्ट कॉल ये वन ये लोगों को, चाहे उनके फॉरेन मिनिस्टर बुलाएं, इंटीरियर मिनिस्टर बुलाएं। एंड अगेन ये इन्फ्लुएंस है, ईरान का बहुत इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान के नॉर्दर्न साइड के ऊपर। चाइना माइन मिलियन निकाल रहा है, वो पैसे भी दे रहा है, उसका अपना इंटरेस्ट भी है कि अफगानिस्तान पीसफुल होगा तो सीपैक बनेगा, सीपैक बनेगा तो जो है फिर उनको बहुत 8-9 दिन में वो कास्ट करके अपना सामान गवादर पोर्ट पर ले लेंगे, जो उधर से अगर समुद्र के रास्ते से 90 दिन लगते हैं, आप सोच लें कितना बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। इनको चारों ममाले को बैठ के एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। अफगानिस्तान को चाहिए तालिबान रजीम को कि अभी अनडिक्लेयर्ड इसको रखें, सीज फायर को जिस तरह चल रही है पूरी कोशिश करें। अच्छा। उसके बाद ये चारों वाले बैठ के दोबारा कोशिश करें, अफगानिस्तान को समझाएं कि उनके लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं, क्या तकलीफ हो सकती है, अफगान अवाम को क्या तकलीफ हो सकती है, कारोबारी ट्रेडर्स को क्या तकलीफ हो सकती है, जिनके बेचारों में फ्रूट वहां से आता है, ड्राई फ्रूट आता है, वो बंद हो जाएगा तो उनको क्या तकलीफ हो सकती है। अफगान ट्रेड नहीं बंद हो जाएगा तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। गन्ना, चीनी, फर्टिलाइजर ना मिले तो उनको वो क्या नुकसान हो सकता है। ये सारी चीजें उनको समझने की बात है, तो समझाने की कोशिश की है मीडिएटर ने, ये वो एक समझाएं। और फिर ईरान ये भी कह रही है कि फिर मैं भी इंडिया से आपकी तरफ कोई चीज नहीं आने दूंगा, पाकिस्तान भी चीज करता है, दे शुड अंडरस्टैंड, ये करना चाहिए। ठीक।